जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है विदेशी यात्रियों से प्राप्त प्रमुख जानकारियों वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर से आप देखेंगे तो हर दूसरे वर्ष, हर अल्टरनेट ईयर पे एक से दो प्रश्न यहाँ से रहते हैं। दो प्रश्न कैसे? एक तो पूछ देगा कि ये विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे, मतलब किसी भी विदेशी यात्री का नाम देकर के कि ये किसके शासनकाल में आए थे। एक तो ये प्रश्न, और दूसरा क्रम लगाने के लिए दिया था। क्रम लगाने के लिए देता है कि कौन पहले आया कौन बाद में। ऐसे चार लोग का नाम देते हैं, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायोनीसियस, डायमिकस, और बोल देगा इनका क्रम लगाइए। तो ऐसे करके दे देता है। या फिर पूछ देता है ऐसे, इसमें से कौन यूनानी लेखक नहीं, यूनानी यात्री नहीं है, इनमें से कौन चीनी है, छांट कर अलग करें। तो ये दो तीन तरह के प्रश्न क्या है यहाँ से आते हैं, और इधर हाल ही के वर्ष में आ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 60 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एग्जाम तक, जहां से आपके 15 से नए 20 प्रश्न जो है वो आपको क्या होंगे, इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो जैसे देखिए, सबसे पहला है यूनानी रोमन लेखक। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले अब देखिए, टेसियस। टेसियस ये कौन था? टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। कहाँ से आया था ये? ईरान से। कहाँ से आया था? ईरान से। और विवरण जो है इसका आश्चर्यजनक कहानियों से क्या था? भरा हुआ था। आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था, जो कि क्या था, जिस पर लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। जिस पे लोग क्या कर सकते थे? विश्वास नहीं करते थे लोग। ठीक, तो सबसे पहले कौन आया? टेसियस। टेसियस और हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत संबंध का वर्णन इन्होंने किया है, जो कि अफवाहों पर आधारित है। तो जो जो अफवाहों पर आधारित है उनका क्या करें आप सब, जैसे बस ये याद कर लें, इतिहास का पिता ईरान। ये कहां से? टेसियस कहां से आया था? ईरान से। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे, इनसे प्रश्न पूछा हुआ है। इनसे क्या है? प्रश्न पूछा हुआ है। राइट, इनसे क्या है? प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है। जैसे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। एक सेकेंड रुकिए। ठीक, तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये प्रश्न पूछ चुका है। किसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है, ये भी प्रश्न पूछा हो। तो एक ही सेंटेंस से तीन प्रश्न पूछा हुआ है, वो भी किसमें? यूपीपीएससी और बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में। ठीक, नेक्स्ट है डायमिकस। ये डायमिकस भी प्रश्न पूछा हुआ है। जो लोग पीवाईक्यू पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत। सीरिया के नरेश थे, यानी डायमिगस कहां से आया था? डायमिगस सीरिया से आया था। पहला तो प्रश्न ये बन सकता है, किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था। दूसरा प्रश्न ये, और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। तो कितने तरह का प्रश्न बन सकता है?
कहाँ से आया था, किसके राजदूत के रूप में आया था, और किसके दरबार में आया था। तीसरा प्रश्न क्या कर सकता है आपसे, ये पूछ सकता है। डायोनीसियस, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो कहीं सर सब पूछा ही हुआ है, हाँ सब पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक ना बाबू लोग, याद कर लीजिएगा आप लोग। डायोनीसियस कहाँ से आया था, मिस्र से आया था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। यह अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, टॉलमी इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारत का भूगोल। ठीक, नेक्स्ट है प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें भारतीय पशु पौधे और खनिजों का वर्णन किया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसको लिखा है, ठीक ना। इसका सब्जेक्ट बस ध्यान रख लें कि भारत के बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं का क्या है इसमें विवरण है। नेक्स्ट है चीनी लेखक। अब पूछ दे इसमें से कौन सा लेखक जो है वो चीन से नहीं आया था या चीन से आया था, तो फाहियान, ह्यूएनसांग, संयुगन और इत्सिंग, ये चारों क्या हैं, चीन से आए। चारों कहाँ से आए हैं, चीन से आए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था, 14 वर्ष तक भारत में रहा था, और मध्य प्रदेश की जनता को इसने सुखी और समृद्ध बताया। तो यहां से किसके दरबार में आया था, ये प्रश्न है, किसके दरबार में आया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका। संयुगन, संयुगन जो है वो 518 में भारत आया था, ये ध्यान रखे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 वर्ष भारत में रहा। ह्यूएनसांग, ह्यूएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, इसकी पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसने जो है कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी, नालंदा विश्वविद्यालय का इसने जो है अध्ययन किया, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इससे 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इत्सिंग, इत्सिंग सबसे अंत में आया, तो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है। फायान, संयुगन, ह्यूएनसांग और इत्सिंग की क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। अब अरबी लेखक 2 हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता, इन दोनों से भी प्रश्न आए हैं कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया या कब आया। तो महमूद गजनवी का टाइम पीरियड याद है, तो अल बरूनी का भी आप मार देंगे, तो महमूद गजनवी के साथ आया। किताब उल हिंद यह किसकी पुस्तक है, तो यह अल बरूनी की पुस्तक है, और 80 अध्यायों में धर्म, दर्शन, त्योहार, कानून, समाज आदि का वर्णन है। कितने अध्याय हैं, ये भी आजकल यूपीपीसीएस में पूछ दे रहा है। ठीक, तो 80 अध्याय हैं अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में, ये बात ध्यान। इब्न बतूता 1333 में आया। ठीक, इसकी पुस्तक है रिहला, किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की, ये बात आप लोग ध्यान रखें। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया था, और एमबीटी ने इसको क्या किया था, काजी नियुक्त किया। हो गया। नेक्स्ट, तारानाथ, तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। कंग्यूर तंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्को पोलो विपांड इतिहास लिखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखें ये दोनों कहाँ से आए थे, ठीक ना, ये तिब्बती लेखक था। ठीक, नेक्स्ट, अब अभिलेखों से भी प्रश्न आ रहे हैं, अभिलेखों से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो अभिलेख देख लें, सारे अभिलेख हैं ये इंपॉर्टेंट। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किससे, खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये तृतीय नहीं, बस पीछे पड़ी खड़ी पाई लगा हुआ है बस। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख अभी पूछा था ना, एक अभिलेख कोई तो पूछा था जो कि किससे, भोज से संबंधित था, अभी आरओ की परीक्षा में पूछा था, कोई अभिलेख पूछा था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। क्या कहते हैं, एपिग्राफी। चलिए, इसका तो देख गया। टेसियस कौन था,
उसका विवरण क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? यह ईरान का राजवैद था और आश्चर्यजनक कहानियों से इसकी जो पुस्तक है वो भरी हुई है। बी, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहते थे बताइए? क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए आप लोग साथ में, ठीक। इसीलिए मैं थियोरेटिकल पार्ट तेजी से पढ़ा करके और आप लोगों से पीवाईक्यू पे आप लोगों को टाइम देता हूं मैं, या फिर इसी से बने क्वेश्चन। लगभग इतिहास का पिता ये तो पूछा जा चुका है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इंडिका किसने लिखी थी बताइए? इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज, प्लिनी, टालमी या ह्वेनसांग ने लिखी? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी। जिसको जल्दी हो वो 2x पे कर सकता है, ठीक। डायमिकस किस शासक के दरबार में आया था? डायमिकस किस शासक के दरबार में आया था? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जहां पे आप क्या करना चाहिए, आपको बिना विकल्प देखे ही आपको उत्तर मार देना चाहिए। डायमिकस बिंदुसार के समय में आया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था? टॉलमी था, कोई अज्ञात था, सिकंदर का सेनापति या मेगस्थनी? तो अज्ञात था, मतलब इसके बारे में पता नहीं है कौन था। अब फाहियान किस नरेश किस शासक के काल में आया था? फाहियान अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। अगर ये क्वेश्चंस आप अगर नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप समझिए आपका फेल होना तय है। फेल होना क्या है? तय है। अभी भी समय है, लगभग 55 दिन का समय है। पीवाईक्यू और साथ में ये जो नए जो एक एक टॉपिक पकड़ करके जो वीडियोस बन रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको नए नए मिल जाएंगे। सिर्फ पीवाईक्यू से तो निकलेगा नहीं। पीवाईक्यू आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं लेकिन निकलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 20 नए प्रश्नों पे कमांड आपका होना चाहिए। 20 नए प्रश्न, 2 4 5 एलिमिनेट करके, तो 25 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं पीवाईक्यू से ऊपर तो आप अच्छी स्थिति। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। इत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय में का वर्णन किया है? नालंदा और विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी, उज्जैन और काशी, प्रयाग और कौशाम्बी। अरे इत्सिंग ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है? किसका किया है? नालंदा और विक्रमशिला का। संयुगन भारत में कितने वर्ष रहा? संयुगन भारत में कितने वर्ष रहा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 14 वर्ष? तो कितने वर्ष रहा था? 3 वर्ष रहा था संयुगन। ह्वेनसांग किस शासन के समय, किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या किया था? काजी नियुक्त किया था। रिहला ग्रंथ किसका, किस यात्री का ग्रंथ है? रिहला इब्न बतूता का। ये किसका है? इब्न बतूता का। किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? अभी मैंने बताया था 80 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं, ठीक, 80। मार्को पोलो कहां से आया था? कहाँ आया था? पांड्य देश। ये टिक मैंने ऊपर लगा दिया, पांड्य देश है, सी है विकल्प आपका। तारानाथ कहाँ का था? तिब्बती लेखक था। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है?
प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं, गौतमी बलश्री। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख भोज से, राजा भोज से संबंधित है। ठीक, तो ये थे आपके आज के 22 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आप लोग इन वीडियोस का रिवीजन करते रहिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। जैसे एक वीडियो में एक टॉपिक, एक वीडियो में एक टॉपिक, तो आपके 60 टॉपिक में कंप्लीट कराऊंगा। 60 में से 20 नए प्रश्न आपको मिले। ठीक, तो इतना ही आज के लिए। जय हिंद।